हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंद और मगन हैं। हालेलुया। आज का वचन है भजन संहिता 34 का 18। हालेलुया। 34:18, साम्स 34:18। वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमेन। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उसे मुक्त करता है। आमेन। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु है। वो कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमेन। हम वचन के द्वारा अगर हम जब पढ़ते हैं, वचन कहता है जब हमारा मन टूटा होता है तब प्रभु हमारे से दूर नहीं होते, वे और भी करीब आ जाते हैं। यस, आमेन। जब हमारा मन बहुत निराश होता है, हम दुखी होते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम उसे पुकारते हैं और उसका दया का हाथ वो हम पर आने लग जाता है, हमें एक कंफर्ट फील कराता है। एक बिल्कुल कंफर्ट में हम आने लगते हैं कि यस, ऐसे लगता है कि प्रभु ने हमें अपने बाहों में जकड़ रखा है। यस, दिस हैपन्स। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 4:8 अगर हम पढ़ते हैं, हम चारों ओर से कलेश भोगते तो है परंतु संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। आमेन। हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई परेशान कर ही नहीं सकता। अगर हम उस समय दुखी फील करते हैं, अगर आपके लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ दुख कर रहा है, अगर आपको कोई व्यक्ति दुख दे रहा है, उस दुख में प्रभु से प्रार्थना करो, वो आपको कंफर्ट करेंगे। वो आपको बाहों में लेंगे और आपको सांत्वना देंगे और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि स्वयं प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हम आगे एक और वचन हम पढ़ते हैं। पहला पतरस 1:3 कहता है, उस हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपनी बड़ी दया के अनुसार यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमेन। जब हम इन सारे वचनों का अध्ययन करते हैं, एक और जगह में मत्ती में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, हालेलुया। वो कहता है भारी बोझ से दबे हुए लोगों, उस टेंशन से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस बीमारियों की टेंशन से, उस रिपोर्टों को देखकर कि हमें ये बीमारी है, हमें कैंसर है, हमें टीबी है, हमारा ऑपरेशन होने वाला, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या देगा? विश्राम। वो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमेन। यीशु हमारे बोझ उठाने के लिए तैयार है। बस उसके पास आओ, उससे कहो। आमेन। क्या आप अपना बोझ यीशु को देना चाहते हो? क्या आप अपने दर्द को यीशु के साथ बांटना चाहते हो? उसे पुकारो, उसे बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर करो। कोई दास अगर आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दे, इससे बड़ा मुझे ऐसे लगता है कि आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने बाप से
बोल रहे हैं और आपका बाप कभी अनसुना करेगा? क्या आप अपने बच्चों की बातें अनसुनी करोगे? नहीं, आप अपने बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुनोगे कि आपका बच्चा आपसे क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, आप उसकी सुनोगे। और आप क्या करोगे? क्या उस प्रॉब्लम को सुन के अनसुनी करोगे? नहीं ना, आप उसको सुनोगे और आप उसका सलूशन उसको बताओगे, आप उसका हल निकालोगे। उसी तरह हमारा यीशु है, वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। क्या आप अपना बोझ उसे देना चाहते हो? क्योंकि वो कह रहा है, हे टूटे मन वाले, मेरे के समीप मैं रहता हूँ। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चुराने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया हूँ वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या कह रहे परमेश्वर? चोर तो चोरी करने आता है, यस, पर हमारा यीशु किस लिए आया है? किस लिए वो हमारे लिए आया इस धरती पे? वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो इसलिए आया कि वो हमें वो जीवन दे और बहुतायत से जीवन दे। आमीन। वचन कहता है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। आमीन। सब नया हो गया। टेंशन, प्रॉब्लम, लोगों के कर्जे, अब पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है। उन सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम यीशु को देंगे, यीशु उसे पूरा करेंगे। वो हमारी निंदाएं प्रशंसा में बदल देंगे। लोग अगर हमारी निंदाएं करें, लोग अगर हमारे लिए बुरा बोले, बुरा सोचे, कुछ भी बोले, उसको इग्नोर करो। आमीन। उन बातों को इग्नोर करो और प्रभु को अपनी प्रॉब्लम्स को दे दो, वो उसका सलूशन निकालेंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है और आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु आपके लिए स्वयं लड़ेगा। वो स्वयं आपकी निंदाओं को, आपकी कमज़ोरियों को कैसे दूर करेगा, वो आप आगे देखेंगे। आमीन। रोमियो 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेन संदेश यही है, घटी नहीं। संसार हमें बार बार तोड़ना चाहता है, पाप, बीमारी, निराशा, हर प्रॉब्लम में, पर हमें घटी नहीं होगी क्योंकि यीशु हमारे साथ है। जैवन जीवन, यीशु हमें केवल पाप से नहीं बचाते, वे हमें जीवित, भरपूरी जीवन और जैवन जीवन देते हैं। जब हम यीशु को अपनाते हैं, हम जीवन को हार की जगह विजय से देखने लगते हैं। यस, जब यीशु हमारे साथ है, जब यीशु से हम बातें करते हैं, वो हार को भी हम जय में तब्दील होता हुआ देखते हैं। हमें निराशा है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमारे अनुसार जॉब नहीं मिल रही है, हमारे कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है। हम सोचने लग जाते हैं, बार बार शैतान हमारे दिमाग में वो प्रॉब्लम्स को डालता रहेगा। पर अगर यीशु आपके साथ है, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को यीशु को दे दिया, तो याद रखें प्रियो, वो प्रॉब्लम्स निश्चय सॉल्व होगी
और आप एक जैवन जीवन जिएंगे यीशु के नाम में। आमीन। अपनी पहचान को बदलाइए। वो कहता है, अब आप कोई टूटा हुआ इंसान नहीं पर परमेश्वर की संतान हो। आमीन। यस, आई एम द गॉड्स चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रभु की बेटी हूँ। आमीन। विश्वास से चलिए। आमीन। डर और हार के भाव से नहीं, बल्कि जय और विश्वास के साथ दूसरों को भी बताए। आमीन। जैसे मरियम ने यीशु के पुनरुत्थान को साझा किया, वैसे ही आप भी गवाही दीजिए। आपके घर में, आपके जीवन में क्या हुआ, आप उन सब बातों के लिए गवाह ठहरे। आप लोगों को बताए कैसे यीशु ने आपके जीवन को बदला, कैसे आपके घर में प्रभु ने आशीषों को उंडेला, कैसे आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कैसे आप किसी बीमारी में जकड़े हुए थे, प्रभु ने आपके बीमारी को उस क्रूस पे उठा लिया। कैसे आपके घर में कैसे निंदाएं होती थी, अब वो निंदाएं प्रशंसा में बदल गई है। बहुत सी गवाहियाँ हमारे जीवन में आती है। उन सारी गवाहियों को अपने तक बटोर के ना रखें, परंतु लोगों को बताए और लोगों को समझाए कि हमारा यीशु कितना महान है कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। उसने अपने आप को हमारे लिए बलि चढ़ाया, वो क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन जिए। वो हमारे लिए कोड़े खाया ताकि हम चंगे हो सके। ऐसा प्रेम, ऐसी दया किसी और की नहीं, सिर्फ यीशु की ओर से हमें मिलती है। प्रियो, अपने लिए कोई और देवी देवताओं को हम पूजने लगते हैं। उन देवी देवताओं के आगे सर झुकाने से ज़्यादा अगर आप यीशु को अपने आप को समर्पण कर दे और उसको अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दे, वो आपके लिए हर मार्गों को खोलेगा। वो हर दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा जो बंद है इस समय। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह आप पर बना रहे। वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।